अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। आज की कहानी है एक फ़र्ज ऐसा भी। दिल्ली की सबसे मशहूर आई सर्जन डॉक्टर सुनीता वर्मा अपने हॉस्पिटल में दाखिल होती है कि तभी रिसेप्शन पे खड़े डॉक्टर राहुल और तनिषा दौड़कर उनके पास गए। मैम, कोई शख्स अपने पिता को 5 दिन पहले यहाँ एडमिट करवा के गया था। तब से अभी तक उसने पलट के कोई खबर नहीं ली है। डॉक्टर सुनीता ने आगे बढ़ते हुए आश्चर्य करते हुए कहा, कैसे कैसे लोग रहते हैं इस शहर में। बताओ भला, अपने पापा की कोई चिंता ही नहीं है। उसने अपना कोई नंबर या एड्रेस तो नोट करवाया होगा एडमिट करते टाइम। राहुल ने कुछ फाइल पलटते हुए बताया, मैम, उसने जो नंबर और नाम एड्रेस नोट करवाया था वे सब गलत है। हमने फ़ोन करके कनेक्ट करने की काफ़ी कोशिश की पर कुछ भी पता नहीं चल सका। अब प्रॉब्लम यह है, ना तो हम इन्हें यहाँ ज़्यादा दिन रख सकते हैं और ना कहीं शिफ्ट कर सकते हैं। डॉक्टर सुनीता ने राहुल की ओर देखकर पूछा, अरे भाई, तो पेशेंट से कंफर्म कर लो। आँख में ही तो प्रॉब्लम होगी, पता या फिर अपने घर का पता या फिर किसी के बारे में कुछ तो बता सकता है। अब तनीषा ने आगे आकर बताया, मैम, वो काफ़ी बुजुर्ग हैं, कुछ भी बताने में असमर्थ हैं। बस बीच बीच में कुछ बड़बड़ाते रहते हैं, बोलते हैं तुम सब नकली डॉक्टर हो, मेरी गुड़िया बनेगी असली डॉक्टर। तनीषा की बात सुनते ही डॉक्टर सुनीता को अपने बचपन की घटनाएं याद आने लगी। वो बाकी सारे पेशेंट को छोड़कर दौड़ती ही सीधे उसी बेड के पास पहुंची जहां वो बुजुर्ग शख्स लेटे हुए थे। कमज़ोर शरीर, माथे पे शिकन, चेहरे पे झुर्रियाँ, आंखों के पास गहरे गड्ढे, शरीर लगभग पहले से आधा। अरे, ये तो मेरे ही काका हैं। हाँ, मेरे ही काका हैं। डॉक्टर सुनीता ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया, काका के सर पर फेरते हुए कांपते स्वर में बोली, काका। काका ने एक सेकंड गवाए बिना ही मुस्कुराते हुए कहा, गुड़िया, तू आ गई। देख, मैंने कहा था ना, एक दिन तू बहुत बड़ी डॉक्टरनी बनेगी और दुनिया भर के अंधे लोगों की आंखें बनाएगी। सुनीता की आंखों से आंसू छलक आए। काका, तुमने मुझे बिना आँख के कैसे पहचान लिया? काका मुस्कुराए और बोले, पहचाना तो उसे जाता है जिसे भुला दिया गया हो। तुम्हारी यादें तो हमारे दिल में हैं और मेरी आंखें ही तो गई है, दिल तो अभी भी धड़क रहा है। इतनी सी थी तू जब मैंने तुम्हें पहली बार उठा के दिल से लगाया था। मैं सब कुछ भूल सकता हूँ पर तुम्हारी वो पहली मुस्कान नहीं भूल सकता। देश की सबसे मशहूर डॉक्टर सुनीता की आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं, अभी तक किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर राहुल और तनीषा दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा सुनीता मैम उस बुजुर्ग काका के गले से लगे हुए फफक कर रो रही है। काका, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं वापस आ गई हूँ। अब इस सुंदर सी दुनिया को अपनी इन खूबसूरत आंखों से देखोगे। काका के दर्द से चेहरे पर अभी एक संतोषजनक मुस्कान देखी जा सकती थी। अब डॉक्टर सुनीता ने राहुल और तनीषा को ऑपरेशन थिएटर रेडी करने के लिए कहा तो राहुल ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, पर मैम, इनकी फैमिली मेम्बर के परमिशन के बगैर हम ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं? सुनीता बोली, ये मेंबर नहीं बल्कि मेरी दुनिया है, इसीलिए इसकी परमिशन हम देंगे। अब डॉक्टर सुनीता ने ऑपरेशन करने की तैयारी करने लगी। अगले दिन आँख का सफल ऑपरेशन करने के बाद जब डॉक्टर सुनीता थिएटर से बाहर आई तो तनीषा ने पूछा, मैम, हमने भी पहले भी आपको बहुत से ऑपरेशन करते हुए देखा है पर आज आपके चेहरे पर जो मुस्कान है कभी नहीं देखी। इसके पीछे का क्या राज है? सुनीता ने तनिषा की ओर देखा और आंखों में आंसू लाते हुए कहा, मैं 5 साल की थी तब मुझे अनाथालय से लाया गया था। मैं बहुत ही दुबली पतली और आंखों से कमज़ोर थी। तब काका ही वो शख्स थे जिन्होंने मेरी उंगली थाम कर मेरी परवरिश के साथ साथ मुझे और मेरे जीवन को आंखें दी, मेरी पढ़ाई में मदद की। मैं पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी, मुझे नौकरी स्कूल में दाखिला मिल गया था। आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज और बाद में मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने के दौरान मैं एक शहर से दूसरे शहर जाती रही, जिसकी वजह से मेरी धीरे धीरे काका से दूरी बनती चली गई। मैं एक बार छुट्टी में काका से मिलने आई तो पता चला काका का बेटा इन्हें लेकर हमेशा के लिए गांव चला गया है और मेरे पास गांव का कोई एड्रेस नहीं था। मुझे ऐसा लगा काका मेरी ज़िंदगी से दूर चले गए हैं। अब मैं कभी काका के एहसानों का बदला नहीं चुका पाऊंगी, काका को गले लगाकर कभी अपनी खुशियां नहीं बांट पाऊंगी। किस्मत का खेल देखो तनीषा, आज फिर से काका मेरी ज़िंदगी में वापस आ गए हैं। अब मैं इन्हें कभी भी अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। मेरे मम्मी पापा कौन हैं और इस वक्त कहाँ हैं और किस हालत में हैं ये तो मैं नहीं जानती, पर काका ही इस वक्त मेरे लिए सब कुछ हैं। डॉक्टर सुनीता की आप बीती सुन के तनीषा की आंखों में आंसू आए थे। धन्य हो मैम, आप इतनी बड़ी डॉक्टर बनने के बाद भी आप अपना फ़र्ज़ अदा करना नहीं भूली। वास्तव में अभी भी इंसानियत इस दुनिया में ज़िंदा है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, आपके दिल को छुआ हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में करके हमें ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी हो। शुक्रिया।